आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 618वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज स्टेट बैंक के द्वारा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बात की जा रही है उस पर हम चर्चा करते हैं। सब कुछ एक क्लिक पर होने के बाद एसबीआई आखिर जानकारी देने से क्यों बच रही है। लोकसभा चुनावों के उपरांत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक अगर होती भी है तो उसका फायदा शायद बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगा। 618वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग भले ही अलग अलग चुनावों के लिए व्यय की सीमा पृथक पृथक निर्धारित कर दे, लेकिन और उसके बाद उम्मीदवार लिखापढ़ी में भले ही निर्धारित सीमा से कम खर्च का ब्यौरा देते हों, किंतु निर्वाचन क्षेत्र की जनता से अगर पूछा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से चुनावी बॉन्ड जमकर चर्चा में हैं। देश की शीर्ष अदालत के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिए गए थे कि एसबीआई के द्वारा 12 अप्रैल 2019 के उपरांत खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा 6 मार्च तक दिया जाए। पूरा मामला क्या है, ये बात आप 15 फरवरी को प्रसारित लिमटी की लालटेन के 604वें एपिसोड में देख सकते हैं, जो हमने क्या चुनावी चंदा बन गया था फायदे का धंधा, इस शीर्षक से इस पूरा विश्लेषण प्रसारित किया था। बहरहाल 6 मार्च को देना था, 6 मार्च बीत गई, उसके बाद 7 और आज 8 मार्च है, पर विवरण उसी तरह नहीं आया जिस तरह काले धन की बात की गई थी, और काला धन भी आज तक नहीं आया। समय सीमा में भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने के लेकर एसबीआई के द्वारा 30 जून तक का समय चाहा गया है। एसबीआई का कहना है कि चुनावी बॉन्ड की डिकोडिंग और दानदाता से मिलान की प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि दानदाताओं का नाम गुप्त रहे, इसके लिए कठोर कदम उठाए गए थे, ऐसा बैंक का कहना है। एसबीआई के इस रवैये पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है। गैर लाभकारी संगठन एडीआर के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना 2018 के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के उपरांत शीर्ष अदालत के द्वारा इन बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया जाकर बॉन्ड्स की जानकारी को 6 मार्च तक देने को कहा था स्टेट बैंक को। इस जानकारी को 13 मार्च तक चुनाव आयोग को भी अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना था। आज 8 तारीख है, 5 दिन बचे हुए हैं। जब बैंक ने ही जानकारी नहीं दी तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप क्या पाएंगे। एडीआर ने अपनी याचिका में एसबीआई के द्वारा समय सीमा बढ़ाने की मांग को दुर्भावनापूर्ण और आसन्न लोकसभा चुनावों में से पहले पारदर्शिता के प्रयासों को विफल करने की कवायद भी इसे निरूपित किया है। एसबीआई का कहना है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 की आलोच्य अवधि में 22,217 चुनावी बॉन्ड जारी किए गए थे। ये बॉन्ड विभिन्न राजनीतिक पार्टीज के लिए डोनेशन हेतु जारी किए गए थे। बॉन्ड्स को मुंबई स्थित शाखा में डिपॉजिट किया गया था। इसे लेकर 2 अलग अलग सूचनाओं का स्लॉट है जिसे डिकोड करना होगा, अर्थात 22,217 को अगर 2 से आप इसका गुणा करेंगे तो 44,434 जानकारी बैंक को देना होगा। बहुत बड़ी जानकारी नहीं है। 15 फरवरी से अगर बैंक बहुत संजीदा होता देश की शीर्ष अदालत के निर्देश पर, तो अब तक ये जानकारी बैंक जुटा चुका होता, क्योंकि सब कुछ एक क्लिक पर ही है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी के लिए समय चाहे जाने पर अब सियासी बयान में एक बार फिर गर्माहट आती दिख रही है। वैसे मौसम गर्म हो रहा है, साथ ही गर्माहट यहाँ भी महसूस हो रही है। लोकसभा चुनाव के ऐन पहले विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस के हाथों में अनचाही ही एक ऐसा मुद्दा लग गया जिसे वो हवा देकर अपने पक्ष और सरकार, भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के खिलाफ माहौल बना सकती है। पर यह सब कुछ निर्भर करता है विपक्ष के नेताओं के प्रयासों पर ही।
वर्तमान में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपने एक्स पर, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों चाहता है कि चुनाव के पहले ये जानकारी सार्वजनिक ना हो पाए। राहुल गांधी ने लिखा है कि एक क्लिक पर निकाली जा सकने वाली जानकारी के लिए 30 जून तक समय मांगना बताता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोडानी परिवार, अडानी अंबानी नहीं, मोडानी परिवार एक नया नाम दिया है, मोडानी परिवार बनकर उनके भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का ये अंतिम प्रयास है, ये बात राहुल गांधी कहते हैं। खबरों के अनुसार 2016-17 से 2021-22 के बीच भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक चंदा, जो कुल चंदा मिला है उसका 52% अर्थात 5,272 करोड़ रुपए मिला है, ये खबरें हैं। जबकि अन्य शेष राजनीतिक दलों को इसी आलोच्य अवधि में चुनावी बॉन्ड के रूप में सिर्फ 1,784 करोड़ रुपए ही मिले हैं। सवाल यही है कि जब भारतीय स्टेट बैंक के पास 22,217 चुनावी बॉन्ड की जानकारी है, सब कुछ कंप्यूटराइज है, तो बॉन्ड से संबंधित जानकारी नष्ट तो की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं होगा। बॉन्ड से संबंधित जानकारी नष्ट की नहीं जा सकती होगी, क्योंकि इसे भले ही गोपनीय रखा जा रहा हो, पर बैंक के पास ये जानकारी ना हो ऐसा संभव नहीं है। बैंक के इस जानकारी को मुंबई कार्यालय में सुरक्षित रखा होगा और इस गोपनीय डॉक्यूमेंट्स के सारे कागजात इसमें लगे हुए होंगे। मसलन कितने बॉन्ड किस पार्टी को किसके द्वारा नकद, चेक, डीडी, ऑनलाइन किस ट्रांजैक्शन के जरिए खरीद कर किस शाखा से खरीदे गए हैं, ये सारी जानकारी होंगी। इसकी जानकारी को छांटना ज़्यादा से ज़्यादा 22,000 अगर हैं, 44,000 भी हैं, तो इसे छांटना, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन है, एक पखवाड़े से ज़्यादा समय का काम नहीं है। 15 फरवरी के बाद एक पखवाड़ा बीत गया, 15 फरवरी को ये निर्देश दिए गए थे। जाहिर है ये जानकारी लोकसभा चुनाव संभवतः मतदान 30 जून के पहले ही हो जाएगा, जैसी चर्चाएं चल रही हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान के उपरांत सार्वजनिक अगर ये जानकारियां होती हैं तो चुनाव में ये मुद्दा शायद ही बन पाए। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को चाहिए कि इस जानकारी को सार्वजनिक करवाने के लिए आज से ही प्रयास आरंभ कर दिए जाएं। इतना बेहतरीन मुद्दा विपक्ष के पास है कि सब कुछ एक क्लिक पर होने के बाद भी आखिर वे क्या वजहें हैं जिसके चलते भारतीय स्टेट बैंक इस जानकारी को देने के लिए लोकसभा चुनावों के जिन तिथियों पर मतदान संभव दिख रहा है उसके बाद की तिथि की मांग कर रहा है। माफ कीजिएगा। एवं प्रयास अन्ना के आंदोलन की तरह होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अन्ना के आंदोलन का खासा अनुभव है और वह इंडिया अलायंस के घटक दल भी हैं, इसलिए सबको शामिल शरीक प्रयास करने की जरूरत महसूस हो रही है। चुनाव के बाद ईवीएम को दोष देने से बेहतर है कि अभी समय रहते प्रयास कर लिए जाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 618वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको सारी खबरें कैसी लग रही हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 619वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।